वेलकम टू क्लास थ्री। और क्लास थ्री के अंदर हम सीखेंगे कि हमने अमेज़न का प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है या इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। और हमें पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल अकाउंट हमें क्यों बनाना है और उसकी क्या रीज़न्स हैं। और अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो अमेज़न के ऊपर हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अमेज़न नहीं करने देगा, और प्रोफेशनल अकाउंट में हमें किस तरह के फ़ायदे हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आज की इस क्लास नंबर थ्री के अंदर हम देखेंगे। अमेज़न को साइन अप करने के लिए आप sell.amazon.com पे जा सकते हैं। वैसे आप जाके गूगल पे लिखें हाउ टू साइन अप अमेज़न सेलर सेंट्रल, तो तभी आपके पास ये लिंक आ जाएगा। मैंने आपके लिए ये लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, अब मैं आपके लिए हाइलाइटर ले लेता हूँ। ओके, दो किस्म के अमेज़न अकाउंट्स होते हैं व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल। और इससे पहले कि आप जाके साइन अप के बटन पे क्लिक करके और साइन अप शुरू कर दें या अकाउंट बनाना शुरू कर दें, उससे पहले मैंने लिखा हुआ है कि बिफोर क्लिकिंग द साइन अप बटन एंड बिगनिंग द प्रोसेस, आपको ये दोनों प्लान कंपेयर करने हैं। तो आप प्राइसिंग के टैब पे जाके क्लिक करेंगे और आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा कंपेयर सेलिंग प्राइसेस। ठीक है, तो आप यहाँ से दोनों के जो कंपैरिजन है वो आप करेंगे। आप रेवेन्यू कैलकुलेटर भी यहाँ मौजूद है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप उसका रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और कितनी कास्ट आएगी आपको अमेज़न पर सेल करने के लिए वो भी देखी जा सकती है यहाँ से। लेकिन यहाँ इस केस के अंदर हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो अमेज़न सेलिंग प्लान्स के ऊपर होगा। हम ये देखेंगे कि हमने कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है। इसके अंदर मैं अपनी प्रोफेशनल ओपिनियन भी आपको इसी क्लास के अंदर दूंगा। चलें जनाब, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमें कौन सा सेलिंग प्लान देखना है। ओके, तो जब आप कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो सेलिंग प्लान्स जो है वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। दो किस्म के सेलिंग प्लान्स अमेज़न पे होते हैं। एक आपका इंडिविजुअल अकाउंट होता है और दूसरा आप प्रोफेशनल बना सकते हैं। आप पीडीएफ भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस, लेकिन यहाँ से आप कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं। अब जो इंडिविजुअल अकाउंट है, इंडिविजुअल को हम ज़रा गौर से देखते हैं। इंडिविजुअल में आपने जो भी आइटम सेल करनी है उसके ऊपर 0.99 पर एटम आपकी उस प्रोडक्ट में से कटेगा। अच्छा, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अगर आपकी आइटम है $20 की या आपकी आइटम है $100 की, तो उसके ऊपर 0.99 हर आइटम जो आप सेल करेंगे, जब आपकी वो वाली प्रोडक्ट सेल होगी हर आइटम के ऊपर 0.99 अमेज़न डिडक्ट करेगा। प्लस एडिशनल सेलिंग फीसेस हैं, वो भी हम देखते हैं क्या है। और अब अगर आप प्रोफेशनल को कंपेयर करें तो प्रोफेशनल में 39.99 पर मंथ आपने पे कर देना है और फिर उसके ऊपर एडिशनल सेलिंग फीसेस हैं। तो अब 39.99 में इसका मतलब है कि आप प्रोडक्ट सेल ना भी करें तब भी आपको 39.99 यानी कि तकरीबन $40 जो है वो हर महीने आपके अकाउंट में से, बैंक अकाउंट में से अमेज़न डिडक्ट कर लेगा। और प्लस उसके ऊपर जो सेलिंग फीसेस हैं वो अप्लाई होंगी। अच्छा, अब इसके बाद ये इंडिविजुअल प्लान किन लोगों के लिए? इफ़ यू सेल लेस दैन 40 यूनिट्स अ मंथ। ठीक है, अगर आप 40 यूनिट से कम सेल करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप इंडिविजुअल पे ही रहें। यानी कि अगर 40 यूनिट आप सेल करते हैं तो $40 आपने अमेज़न को दे देने हैं। लेकिन अगर आप 100 यूनिट सेल करने वाले हैं, उससे ज़्यादा सेल करने वाले हैं, तो ये प्लान आपके लिए प्रोफेशनल सूटेबल है। अच्छा, यू आर स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू सेल। अगर आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपने कौन सा क्या सेल करना है, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट ले लें। यू डोंट प्लान टू एडवर्टाइज और यूज़ एडवर्टाइजिंग सेलिंग टूल्स। अगर आप एडवर्टाइजिंग नहीं करना चाहते और एडवर्टाइजिंग नहीं चाहिए आपको, तो फिर आपके लिए इंडिविजुअल अकाउंट है। अदरवाइज़ आपको प्रोफेशनल की तरफ जाना पड़ेगा। अब प्रोफेशनल में क्या है? अगर आप 40 से ज़्यादा सेल करते हैं तो प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं। और अब क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट में आप एडवर्टाइजिंग नहीं हो सकते कर सकते, तो यहाँ क्योंकि आप प्रोफेशनल अकाउंट में एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं,
तो इसलिए फिर आपको और पीपीसी के बगैर अमेज़न अकाउंट जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है आपको, अगर आप प्राइवेट लेबल या आप ब्रांड बनाने जा रहे हैं। यू वांट टू क्वालिफाई फॉर टॉप प्लेसमेंट्स ऑन प्रोडक्ट डिटेल पेज, और इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट होता है तो एल्गोरिदम A9 जो है अमेज़न का एल्गोरिदम आपको बहुत जल्दी रैंक करता है। उसके बाद यू वांट टू यूज़ एडवांस सेलिंग टूल्स लाइक APIs एंड रिपोर्ट्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप अपने ब्रांड को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी की सारी आपको इस प्रोफेशनल अकाउंट में अवेलेबल होंगी। जैसे ही ये कोर्स हमारा आगे बढ़ेगा तो हम वो सारी सेलिंग टूल्स भी देखेंगे कि जो प्रोफेशनल अकाउंट के साथ आते हैं। यू वांट टू सेल प्रोडक्ट्स इन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज, अगर गेटेड कैटेगरीज के अंदर आपकी कोई प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट है जो जो गेटेड कैटेगरी में, तो वो भी आप थ्रू प्रोफेशनल अकाउंट ही सेल कर सकते हैं। तो यहीं से आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने कहाँ मूव होना है। तो हम आगे मज़ीद जो है कंपैरिजन देखते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट में आप ऐड न्यू प्रोडक्ट्स टू द अमेज़न और कैटलॉग यस कर सकते हैं, और प्रोफेशनल में भी कर सकते हैं। ग्रो योर बिजनेस विद फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी कि FP आप इंडिविजुअल में भी कर सकते हैं और प्रोफेशनल में भी कर सकते हैं। लेकिन जो इसके बाद चीज़ें आ रही हैं उसमें आप कुछ भी इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं कर सकते, लेकिन प्रोफेशनल में कर सकते हैं। तो जनाब वो चीज़ें कौन सी हैं? अप्लाई टू सेल ऑन एडिशनल कैटेगरीज, अगर आप अपने ब्रांड को डिफरेंट कैटेगरीज में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप बल्क लिस्टिंग क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि आप लेट्स से कि 50 प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रहे हैं और बल्क लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल के थ्रू कर सकते हैं। आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, उसकी स्प्रेडशीट्स को मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री फोरकास्टिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अमेज़न खुद आपको बताएगा कि आपको नेक्स्ट मंथ आपको कितनी इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है, जो कि आप अपने अमेज़न FBA में भेज दें या अपने किसी वेयर हाउस में स्टोर कर लें। आपका जो PDP है, प्रोडक्ट डिटेल पेज, यानी कि जो लिस्टिंग है वो टॉप पे जल्दी रैंक होगी। उसके बाद इंक्रीज सेलिंग एफिशिएंसी विद API इंटीग्रेशंस, आप बहुत ज़्यादा API इंटीग्रेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ। एंड सेट अप योर ओन शिपिंग फीस फॉर नॉन मीडिया प्रोडक्ट्स, अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन मीडिया हैं तो आप अपनी शिपिंग फीस खुद लगा सकते हैं। तो नॉन मीडिया प्रोडक्ट्स पे हम बात नहीं ज़्यादा करेंगे। अट्रैक्ट शॉपर्स विद ऑन साइट एडवर्टाइजिंग टूल्स, आप बहुत बड़े लेवल पे जो है वो एडवर्टाइजिंग करके शॉपर्स को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग। रन प्रमोशंस इंक्लूडिंग फ्री शिपिंग, प्रमोशन में आप कूपन्स रन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू रन कर सकते हैं, तो लाइटनिंग डील्स भी आप इनेबल होंगे। तो बहुत सारी जो प्रमोशंस की डील्स हैं वो प्रोफेशनल अकाउंट में आपको मिलेंगी। ऐड मल्टीपल यूज़र टू योर अकाउंट, आप मल्टीपल यूज़र्स भी असाइन कर सकते हैं इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट में। तो अब ये देखें कि आप बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार हमने इंडिविजुअल अकाउंट ही बना लें, तो हमें क्या ज़रूरत है प्रोफेशनल की, हम $40 अमेज़न को क्यों दें। देखें उसके साथ अगर आप अपना अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, अच्छा ब्रांड बनाने जा रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल अकाउंट के साथ ही जाना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन होती है। लेकिन शुरू में एक्सप्लोर करने के लिए आप इंडिविजुअल अकाउंट के साथ जा सकते हैं, यानी कि जिस दिन आप पहली सेल करेंगे उस दिन आपने $0.99 पे करना है। तो कुछ नीचे चीज़ें मैंने इसके बारे में बात की हुई है, तो हमें वो अभी इतनी डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं। अगली क्लास में क्लास 4 के अंदर हम अमेज़न का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है इस पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।